हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज की वीडियो में किस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे? तो हमारे बायोलॉजी का पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि चैप्टर नंबर 5 पर ये तो 5 है। तो नहीं, चैप्टर नंबर 5 इसलिए है क्योंकि जब अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का पहला चैप्टर 5th चैप्टर में है। जिस तरह से हम लोग 6th में मतलब 8th में पढ़े थे ना, पहले चैप्टर फिजिक्स का कहाँ था? फोर्स एंड प्रेशर से 8th चैप्टर में था। तो वो क्या 8th चैप्टर हुआ? तो नहीं, मतलब पहला चैप्टर हुआ फिजिक्स का। उसी तरह इसमें भी है चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ, पर है क्या? चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज की वीडियो में लोग इसी के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट है क्या। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल है क्या। सेल, तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट, मतलब कि जो भी हमारा बॉडी पार्ट है जिस चीज़ से बना हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। सेल को अगर आप हिंदी में नहीं अगर जानोगे तो सेल को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं। तो सेल को अगर सेल का हिंदी में नहीं क्या है? कोशिका। तो जो सेल है वो पूरा बॉडी हमारे किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से। और मैंने एक और डेफिनेशन बोला था, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्या? तो जो हमारा जितना भी बॉडी पार्ट है, ऑर्गन सिस्टम है, जितना भी चीज़ है वो किस चीज़ से बनना है? सेल से। तो जब दो या दो से अधिक सेल मिलेंगे तभी तो एक सेल ऑर्गन या सेल ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। दो या दो से अधिक ज़्यादा बनेंगे तभी तो इसलिए इस सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेल के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सेल, जो सेल है वो सेल एक ऑर्गेनिज्म है। एक क्योंकि ऑर्गेनिज्म मतलब होता है क्या? मतलब जो जिंदा है। तो सेल मरा हुआ नहीं है, जिंदा है। जब अगर कोई भी बॉडी अगर मर गई, कोई इंसान मर जाता है तो उसके अंदर मरा हुआ सेल डेथ सेल रहता है। पर अब मैं जिंदा हूँ तो अभी क्या मेरे अंदर लिविंग सेल है, मैं जिंदा है अभी सेल। तो इसलिए तो जो सेल है उसको क्या कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द नंबर ऑफ बेसिस। कौन से बेसिस पे? नंबर पे। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है कि जो मतलब कि जो ऐसा जो कि एक सेल जो ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर and those organism which is made up of more than टू सेल इज नोन एज मल्टी सेलुलर। मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। मतलब वन से यूनि मतलब सिंगल, और सेलुलर मतलब कि एक सेल से बने। और यहाँ पे मल्टी सेलुलर, मल्टी में से बहुत, और सेलुलर में बने हुए रहते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए रहते हैं। तो अब एग्जांपल में यूनिसेलुलर में हो गया क्या? अमोएबा, पैरामीशियम जो कि चप्पल के साइज का रहता है ना, डिजाइन का, उसी को पैरामीशियम बोलते हैं। पैरामीशियम क्या है उसको भी हम लोग क्या आगे पढ़ेंगे। फिर मल्टी सेलुलर में कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, यही सब डॉग, इंसेक्ट्स, एक सब क्या हुआ? ये मल्टी सेलुलर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो सेल हो गया। सेल के पार्ट क्या है? मतलब सेल के अंदर है क्या क्या चीज़? सेल तो ऐसा है, बोल सकते हो सेल इज अ माइक्रो और स्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है, हमारे आंखों से नहीं दिख सकता। तो जो सेल है फिर भी सेल को ऐसे क्या है, साइंटिस्ट आ गया, साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, मतलब कि वो, हाँ साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, आ गए हैं कि जो कि इतने एकदम छोटा से छोटा चीज़ों को भी क्या कि बता देंगे कि हाँ उसके अंदर क्या क्या है।
तो पार्ट्स ऑफ सेल में सेल है तो सेल के अंदर पार्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले सेल वॉल है। सेल वॉल मतलब कि जो प्लांट्स में होता है, सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होता है, प्लांट्स में होता है। या अगर आप देखोगे कैमरा आगे पढ़ोगे तो सेल वॉल अपर मोस्ट लेयर होता है जिससे पूरा सेल का अंदर का पार्ट पूरा कवर रहता है। तो हम लोग आज के में बस यही जानेंगे कि क्या क्या है। फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो कि बस प्लांट में होता है और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लांट्स और एनिमल में। फिर है न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक। फिर है क्या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म इस साइड है, सॉरी साइटोप्लाज्म इस साइटोप्लाज्म को भी बहुत सारे डिवाइड किया गया है। साइटोप्लाज्म के वो भी हम लोग जानेंगे। तो सेंट्रियोल, सबसे पहले सेंट्रियोल्स है, प्लास्टिड्स है, वैक्यूल्स है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स है, गोल्जी अपरेटस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो हम लोग बेसिकली अभी हम लोग ये जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब कि जो दोनों में प्रेजेंट है। तो जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है वो तीन ही है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, दूसरा न्यूक्लियस मतलब दोनों प्रेजेंट है, और तीसरा क्या प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया और इधर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस क्या कि दोनों